रेडियो मस्ती 103 FM के बरारा स्टूडियो से तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। बंदा नाचीज उज़ैर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, बहुत सी नेक तमन्नाएं आप सबके लिए, जो जहां भी रहे मुस्कुराता रहे, प्यार के अमन के गीत गाता रहे। मेरे देश का हर एक नौजवान चांद तारों की तरह जगमगाता रहे और हक का ये सब्ज हलाली परचम हमेशा यूं ही लहलहाता रहे। जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को अलविदा कहना, किसी को चाहते हुए देखना, किसी की दूरी को बर्दाश्त करना। और सब्र का मुकाम इसीलिए बुलंद है क्योंकि ये सहारा देता है, ये बिछड़ने नहीं देता, ये यादों को बेआबरू नहीं होने देता, ये हौसला देता है, बर्दाश्त करने की कुव्वत फराहम करता है। सब्र यादों की आबरू है, सब्र यादों का पुरवकार लिबास है। ये इंसान है जो दूसरों की कुर्बानियों को भूल जाता है। सब्र हमेशा याद रखता है हर उस कड़वे घूंट के जायके को जिसे पीने वाले के अलावा और कोई नहीं जान सकता। किसी ने मुझसे पूछा, जिससे प्यार करते हो उससे कहां मिलते हो यार? मैंने कहा, सब्र की ईंटें जोड़ जोड़ कर एक महल बनाया है, खून के एक एक कतरे से जुदाई का एक गुलशन सजाया है। उस महल के पीछे यादों के कब्रिस्तान में रहता हूं, जहां दरवाजे पर मेरे नाम की तख्ती लगी है। दर्द का वो दरवाजा मेरा नाम सुनते ही खुल जाता है। दोस्तों, बहुत तकलीफ देता है ये एहसास, जब ये एहसास होता है कि आपको दिलासा दिया जा रहा है। मैंने उससे पूछा, दोबारा मिलने की कोई उम्मीद? उसने मुस्कुराकर कहा, ना उम्मीदी तो गुनाह है। तुम ऐसा करना, सब्र करना, अब वहीं हमारी मुलाकात होगी। दोस्तों, मोहब्बत करने वालों की जिंदगी भी अजीब होती है। जानते हैं, सब्र उनको मिलता है जो चोट खाकर मुस्कुराते हैं। सब्र कभी किसी कम ज़र्फ को नसीब नहीं होता। सब्र हमेशा तलाश में रहता है ज़र्फ वालों की, मोहब्बत करने वालों की, दर्द लेकर गुनगुनाने वालों की, चोट खाकर मुस्कुराने वालों की। सब्र उनको तलाश करता है जो सब्र बांटते हैं। यह हमें नाउमीदी से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो उम्मीद और नाउमीदी के उस पार बसती है। सब्र जुदाई के उस चश्मे का नाम है जिसे यादों की आग पर डालने से आग तो नहीं बुझती, मगर उसकी तलखी में कमी जरूर आ जाती है। ये वो मरहम है जो जुदाई और अलविदा के हर जख्म की दवा है। दोस्तों, एक शराब खाने की दीवार पर लिखा था, कुछ ताल्लुकात को उनके अरूज पर ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें जवाल की तलखियों से बचा लेना चाहिए। और दिलासा देने वालों के पास सिर्फ अल्फाज होते हैं और अल्फाज कभी किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इंसान इतना कमजोर है कि अपनी आंखों से अपने वालिदैन को बूढ़ा होते देखता है, मगर उन्हें हमेशा जवान नहीं रख सकता। वो बीमार होकर आखिरकार एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। ये किसी जाने वाले को कराबतदारी का रिश्ता दिखाकर रोक नहीं सकता। इंसान की ये कमजोरी ही उसकी ताकत है। जो आज हिम्मत दे रहा है, कल वो भी लौट जाएगा। एक दरवेश का जुमला है, मैंने इसीलिए इस दुनिया में अपना कोई घर नहीं बनाया। जहां रहना ना हो वहां घर बनाने का क्या फायदा। सुकून सिर्फ उनको मिलता है जो बेसुकून नहीं करते। आराम सिर्फ उनको मिलता है जो बेआराम नहीं करते। और खुदा भी सिर्फ उसको मिलता है जो खुद को खुदा जाहिर नहीं करते, जो इस दुनिया में खुद खुदा बनकर नहीं फिरते। अगर किसी की यादें तुम्हारी जिंदगी की राह में हायल हैं
तो उनको अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उनके साथ चलना सीखो, उनके साथ जीना सीखो। आगाज़े जिंदगी तो हर कोई रोते हुए करता है साहब, ये इख्तिताम जिंदगी है जो फैसला करता है कि किसकी क्या औकात है। मरने वालों के साथ मर नहीं जाते, जीने वालों के साथ खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और किसी की टांगों पर खड़े होकर कभी गरूर मत करना साहब, अपने वक्त का इंतजार करना। वक्त आ जाए तो शुक्र करना, वक्त ना आए तो सब्र करना। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। किसी ने फूल से पूछा, शाख से तोड़ने वाले को खुशबू क्यों देते हो दोस्त? तो फूल बोला, शायद मेरी खुशबू से उसको करार आ जाए और वो किसी और फूल को तोड़ने से बाज रहे। किसी ने माटी से पूछा, जमीन पर खुदा बनने वालों के साथ खौफ के अंधेरे में क्या करती हो? तो मिट्टी बोली, उसके जिस्म को निगल जाती हूं और उसकी हड्डियों को पड़ा रहने देती हूं, ताकि खोजने वालों को तारीख के कब्रिस्तानों से जमीनी खुदाओं की हड्डियां मिलती रहें। सफर में कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना भी सफर ही होता है साहब। मंजिल जब तक मिल ना जाए, रास्ता चलता रहता है। एक रास्ता इंसान की मंजिल से आगे भी जाता है और इसका एहसास इंसान को मंजिल पर पहुंचकर होता है। कुछ लोग मंजिल पर पहुंचकर वहीं रुक जाते हैं और कुछ उससे आगे सफर पर निकल जाते हैं। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं दो एक। अंबर पूछती हैं कि उज़ैर भाई, तलाश के हवाले से कोई बात कीजिए। इंसान को उसकी अपनी ज़ात की तलाश करते हुए क्या करना चाहिए, या तलाश के ऊपर गुफ्तगू कीजिए। इसी तरह राहील हैं हमारे साथ यूके से, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है कि इंसान को अपनी ज़ात की खोज और तलाश करते हुए क्या सोचना चाहिए, क्या कुछ उस बारे में बोलिए। तो दोस्तों, अगर दिन की रोशनी में तुम्हें अपनी ज़ात का सुराग नहीं मिल सका तो रात के अंधेरे में तलाश करो, रात के अंधेरे में ढूंढो। तुम्हारा रोशनी या अंधेरे में रहना तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, तुम्हारा तुमसे दूर रहना तुम्हारी बदकिस्मती है। किसी को दिन की रोशनी में मिलता है और किसी को रात के अंधेरे में, किसी को लोगों के झुरमट में और किसी को तन्हाई में, मगर मिलता जरूर है। हर कोई अपने आप से एक ना एक दिन मिलता जरूर है। हाँ, ये अलग बात कि कुछ लोग खुद से मिलकर भी खुद को पहचानने से कासिर रहते हैं। पहचानता वही है जो इल्म और शऊर रखता है, वरना तो लोग खुद से भी एक अजनबी की तरह ही मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को पहचान कर अपने आप से खौफजदा होकर खुद से ही दूर भाग पड़ते हैं। वो डरते हैं अपने आप से आंखें जो नहीं मिला सकते। दूसरों को डराने वाले अक्सर खुद से डरे हुए होते हैं। दूसरों को मारने वाले खुद भी मरे हुए होते हैं। जो खुद से खौफ खाते हैं वही दूसरों को डराते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब खुद से मिलते हैं तो किसी और से मिलने के काबिल नहीं रहते। उन्हें सिर्फ अपना आप दिखाई देने लग जाता है। वो दूसरों की गलतियां क्या निकालें, दूसरों में ऐब जोई क्या करें, उन्हें तो और कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो खुद को पाकर खुद में गुम हो जाते हैं। जिन्हें अपने ऐब दिखाई देने लग जाते हैं वो किसी और के ऐब नहीं देखा करते। गौर करना दोस्तों, मुकर्रर कह रहा हूं, जिन्हें अपने ऐब दिखाई देने लग जाते हैं वो किसी और के ऐब नहीं देखा करते। वो दूसरों की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। और दूसरों की तरफ से आंखें बंद कर लेना उनसे लाताल्लुक होना नहीं होता, बल्कि उनको अपने जोरे बाजू पर अपनी ताकत को, अपने इजहार को पहचानने का मौका फराहम करना होता है। हवा में उड़ने वाले परिंदे जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं तो वो सबसे पहले उनको खौफ का सामना करना सिखाते हैं। जो खौफ से खौफ नहीं खाता वो उड़ना सीख जाता है। अगर तुम पर रखते हो तो फिर उड़ने से क्यों डरते हो?
गौर करना साहब, फिक्रा फिर से मुकर्रर कह रहा हूं। अगर तुम पर रखते हो तो फिर उड़ने से क्यों डरते हो? बरसों पुरानी दोस्ती, बरसों पुराने सिलसिले, बरसों पुरानी कुर्बतें, बरसों पुरानी दोस्ती, बरसों पुराने सिलसिले, बरसों पुरानी कुर्बतें सिर्फ एक पल में, एक लम्हे में खत्म हुए। सिर्फ एक पल जब उसने बंद आंखों से सोगवार लोगों में मुझे अलविदा कहा और मैं ये सोचता रह गया, क्या प्यार सिर्फ सांसों का मोहताज है? परसों पुरानी दोस्ती, परसों पुराने सिलसिले, परसों पुरानी कुर्बतें सिर्फ एक पल में, एक लम्हे में खत्म हुए। और फिर वही बात कहूंगा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को अलविदा कहना, किसी को चाहते हुए देखना, किसी की दूरी को बर्दाश्त करना। तो अब मेरा भी आपसे अलविदा लेने का वक्त है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरी बातें आपके दिल तक असर करती हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लिख कर, कहकर, जो भी आप कहना चाहते हैं ज़रूर कहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज़।